बात करते हैं वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं, तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं नाता। वो बेऔलाद को साहिब औलाद कहते हैं, वो बेऔलाद को साहिब औलाद करते हैं। मोहतरम हज़रात, बेला के दाखिल चाहता हूँ वक्त को बर्बाद ना किया जाए, टाइम पास ना किया जाए। इतने लोग बैठे हैं, इस्तेकबाल करें सना खान का, जुबैर भाई का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने सरकार हुजूर इज़्ज़ुल हुदा कादरी खान काए पीर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लबों को दीजिए राहत, नबी नबी कहकर, गमों से पाइए फुर्सत, नबी नबी कहकर। और मेरे बुजुर्गों का ऑफर है, देर मत कीजिए, खरीद लीजिए जन्नत, नबी नबी कहकर। बिरादर इस्लामिया, मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। आइए कुछ सुनाने से कबल आका इनामदार मदीने ताजदार मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक बार झूम झूम के दर्द पाक का निशाना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नैनवाद मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाते पाक का शाह मुलाज़ा फरमाएं। या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे, या खुदा या खुदा या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे, या खुदाए मोहब्बत सलामत रहे। इश्क सरवर मनाना बड़ी बात है कि या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे। इश्क सरवर मनाना बड़ी बात है, इश्क सरवर मनाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं अहले जिना, उनकी महफिल सजाते हैं अहले जिना। उनका महफिल सजाना बड़ी बात है, उनकी महफिल सजाते हैं अगले जिना। उनका महफिल सजाना बड़ी बात है। पर ये भी बहुत खूबसूरत शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। एक आशिक जब आका की महफिल सजाता है तो क्या कहता है, मुलाज़ा फरमाएं। उनकी महफिल सजाते हैं अहले जिना, उनका महफिल सजाना बड़ी बात है। और आरज़ू देखिए इस गुनहगार की, आरज़ू देखिए इस गुनहगार की। मैंने महफिल सजाई है सरकार की, आरज़ू देखिए इस गुनहगार की। मैंने महफिल सजाई है सरकार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार की। मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, बस में गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मेरा महफिल सजाना है अच्छा मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। और ये विषय मुलाजा फरमाए, जो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं एक बार अपने दोनों हाथों को उठाए बोल दिया सुभान अल्लाह। मेरा महफिल सजाना है अच्छा मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। और ख्वाजा खाजगा की बड़ी शान है, ख्वाजा खाजगा की बड़ी शान है। 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है, ख्वाजा खाजगा की बड़ी शान है। 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है, 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है। हमसे अपना एक घर संभलता नहीं, हमसे अपना एक घर संभलता नहीं। उनका भारत चलाना बड़ी बात है, हमसे अपना एक घर संभलता नहीं। उनका भारत चलाना बड़ी बात है। और मेरे आला हज़रत से जितने मोहब्बत करते हैं एक बार मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह। हमसे अपना एक घर संभलता नहीं, उनका भारत चलाना बड़ी बात है। और ये भी मुलाज़ा फरमाए, हमसे अपना एक घर संभलता नहीं, उनका भारत चलाना बड़ी बात है। और इसके रिका जो समंदर मिला, इसके रिका जो समंदर मिला, वो तो शहर बरेली के अंदर मिला। इसके रिका जो समंदर मिला, वो तो शहर बरेली के अंदर मिला, वो तो शहर बरेली के अंदर मिला। शुक्र है आला हजरत का दामन मिला, शुक्र है आला हजरत का दामन मिला। आला हजरत को पाना बड़ी बात है। शुक्र है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जिंदाबाद। खानकाह बस उनकी शरीयत के बगैर, खानकाह है बस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशान रंगे तरीकत के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो जितना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। अकीदे का कोई भी केस हो जितना मुमकिन नहीं आला हजरत के बगैर। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मन्नान भाई का फरमान हुआ है कि ख्वाजा वाला शेर दोबारा पढ़ा जाए, तो शेर मुलाज़ा फरमाए कि ख्वाजा खाजगा की बड़ी शान है, ख्वाजा खाजगा की बड़ी शान है। 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है, ख्वाजा खाजगा की बड़ी शान है। 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है, 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है।
हमसे अपना एक घर संभलता नहीं, हमसे अपना एक घर संभलता नहीं, उनका भारत चलाना बड़ी बात है। हमसे अपना एक घर संभलता नहीं, उनका भारत चलाना बड़ी बात है। और ये शेर खास करके जितने ताजु शरीयत से मोहब्बत करने वाले एक बार मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह। हमसे अपना एक घर संभलता नहीं, उनका भारत चलाना बड़ी बात है। थोड़ा सा साउंड दीजिए। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, इश्क सरवर मनाना बड़ी बात है। और मुझको बख्शिश का अच्छा जरिया मिला, मुझको बख्शिश का अच्छा जरिया मिला, मेरे किस्मत का रिज़वा होता मुझको बख्शिश का अच्छा जरिया मिला, मेरे किस्मत का रिज़वा होता मिल गया। क्यों ना इतराऊं रिज़वा की निस्बत पे मैं, क्यों ना इतराऊं रिज़वा की निस्बत पे मैं, रिज़वानी दल में आना बड़ी बात है। क्यों ना इतराऊं रिज़वा की निस्बत पे मैं, रिज़वानी दल में आना बड़ी बात है। और आखिरी शेर बहुत तेजी के साथ मुलाहिज़ा फरमाए। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, इश्क सरवर मनाना बड़ी बात है। और जिस्मत घर पे पाथर भी मारा गया, जिस्मत घर पे पाथर भी मारा गया, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते गए। जिस्मत घर पे पाथर भी मारा गया, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते गए, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते गए। जख्म खाना भी आसान होता नहीं, जख्म खाना भी आसान होता नहीं, जख्म पर मुस्कुराना बड़ी बात है। जख्म खाना भी आसान होता नहीं, जख्म पर मुस्कुराना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, इश्क सरवर मनाना बड़ी बात है। उसे गुम्बद खजरा का दीदार नसीब हो। मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल क्या कह रहा है, समाप्त करें। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ
मेरा मोह, बस मेरा मोह दुआ बस मेरा मोह दुआ मदीना है, बस मेरा मोह क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं तुमके क्या मदीना है। आशिकों का पता मदीना है, आशिकों का पता मदीना है। और ये शेर हाजी कराम समात के मचल के बोले सुभान अल्लाह। क्या बताओ कि क्या मदीना है, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। एक आशिक रसूल कह रहा है कि उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के उठ के जाओ कहाँ मदीना से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। अरे क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या बताओ है क्या मदीना है। आशिकों का पता मदीना है। यकीनन जो रोज़े मुस्तफ़ा का दीदार किया है उनकी आंखों का कोई जवाब ही नहीं। मैं उन आशिक रसूल के हवाले से शेर हाजी कराऊं, समात करें मचल के बोले सुभान अल्लाह। आशिकों का पता मदीना है, आशिकों का उसकी आँखों का नूर तो देखो। सुभान अल्लाह। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों उसकी आँखों उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। किसका कि जिसका देखा, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा
फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है, दिल फिदा है। दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मनव्वर मेरा मदीना है, दिल मनव्वर मेरा मदीना है, दिल मनव्वर। और यार ये शेर हाजिर कराम समाप्त करें। दिल मनव्वर मेरा मदीना है, आशिकों का पता मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले, दुनिया वाले। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ज़ख्म दिल के, ज़ख्म दिल के दवा मदीना है, ज़ख्म दिल के दवा मदीना है। क्या बताओ ये क्या मदीना है, आशिकों का पता मदीना है। दस या मुस्तफा अपने नालैन दस या मुस्तफा अपने नालैन दस या मुस्तफा अपने नालैन दस या मुस्तफा ताजदारे ज़माना बना दीजिए अपने नालैन दस या मुस्तफा के अपने नालैन दस या मुस्तफा अपने नालैन दस या मुस्तफा ताजदारे ज़माना बना दीजिए पाए नाज़े रिसालत को रखे कर कभी पाए नाज़े रिसालत को रखे कर कभी शीशे दिल मेरा जगमगा दीजिए पाए नाज़े रिसालत को रखे कर कभी शीशे दिल मेरा जगमगा दीजिए अपने नालैन से या मुस्तफा। अब यहाँ से बहुत प्यारा बन मुलाहिजा फरमा ले कि हसरतें दीद में मुज़तरिब नैन है, हाजिरी के लिए दिल ये बेचैन है। मदीना शरीफ जाने की तमन्ना होगी वो खामोश नहीं बैठेगा कि हसरतें
दीद में मुज़तरिब नैन है, हाज़िरी के लिए दिल ये बेचैन है, हाज़िरी के लिए दिल ये बेचैन है, हसरत दीद में मुज़तरिब नैन है, हसरत दीद में मुज़तरिब नैन है, हाज़िरी के लिए दिल ये बेचैन है, दूर अब तो आका मिटा दीजिए, दूर अब तो आका मिटा दीजिए, सबको जल्दी मदीना बुला लीजिए, दूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के दूरिया अब तो आका मिटा दीजिए, मुझको जल्दी मदीना बुला लीजिए, दूरिया अब तो आका मिटा दीजिए, अपने नाले अक़दा से या मुस्तफ़ा ताजदारे ज़माना बना दीजिए, पाए नाज़े रिसालत को रखी कर कभी। आप लोग सुनने के मूड में हैं, एक बार बोलते सुभान अल्लाह। कि एक आशिक के दिल की यही है सदा, वाजिद भाई मुलाहिदा फरमा ले, एक आशिक के दिल की यही है सदा, और इसके सिवा कुछ नहीं इल्तिजा, एक आशिक के दिल की यही है सदा, और इसके सिवा कुछ नहीं इल्तिजा, एक आशिक के दिल की यही है सदा, एक आशिक के दिल की यही है सदा, और इसके सिवा कुछ नहीं इल्तिजा, ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए, ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए, नूर मेरी नजर का बढ़ा दीजिए, ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए, नूर मेरी नजर का बढ़ा दीजिए, अपने नाले अक़दा से या मुस्तफ़ा ताजदारे ज़माना बना दीजिए, पाए नाज़े रिसालत को रखे कर कभी, शीशे दिल मेरा जगमगा दीजिए, शीशे दिल मेरा जगमगा दीजिए। और ये महफिल गौसे पाक की महफिल है, तारी गौसे आज़म का शेर मुलाहिदा फरमाए, ख्वाब में कर हो गया दीदार गौसे आज़म का, ख्वाब में कर हो गया दीदार गौसे आज़म का, ख्वाब में कर हो गया दीदार गौसे आज़म का, ख्वाब में कर हो गया दीदार गौसे आज़म का, चूम लेंगे पाओ हाँ चूम लेंगे पाओ हम सरकार गौसे आज़म का, चूम लेंगे पाओ हम सरकार गौसे आज़म का। अब यहाँ से मतलब मुलाहिदा फरमा ले कि इश्क उल्फत की शमा दिल में जलाने वाले, इश्क उल्फत की शमा दिल में जलाने वाले, कुंबे इज़्नी से है मुर्दों को जिलाने वाले, कि एक इश्क उल्फत की शमा दिल में जलाने वाले,
इज़्नी से है मुर्दों को जलाने वाले, डूबी बारात की कश्ती को तराने वाले, डूबी बारात की कश्ती को तराने वाले। काम ये करते हैं ज़हरा के घराने वाले, काम ये करते हैं ज़हरा के घराने वाले। दिल से है दीवाना ये संसार गौसे आज़म का, दिल से है दीवाना ये संसार गौसे आज़म का। ख्वाब में गर हो गया दीदार गौसे आज़म का, चूम लेंगे पाओ हम सरकार गौसे आज़म का। अब यहाँ से बहुत प्यारा मतलब मुलाहिजा फरमा ले कि मुर्तज़ा शेरे खुदा आप हैं वलियों के वली, मुर्तज़ा आप हैं, मुर्तज़ा शेरे खुदा आप हैं वलियों के वली। बज़्म हस्ती में विलायत की शमा खूब जली, मुर्तज़ा शेरे खुदा आप हैं वलियों के वली। बज़्म हस्ती में विलायत की शमा खूब जली, गौस बगदादी हुए आपके गुलशन की कली, गौस बगदादी हुए आपके गुलशन की कली, गौस बगदादी हुए आपके गुलशन की कली। चोर पे डाली नजर पल में बना डाला वली, चोर पे डाली नजर पल में बना डाला वली। बा करामत ऐसा है सरकार गौसे आज़म का, बा करामत फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म। हमारे रिजवान भाई पढ़ रहे हैं, कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारे अमल के रंग के गाजी बन गए। और डाकुओं पर जब पड़ी मेरे गौसे आज़म की नजर, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाकुओं पर जब पड़ी मेरे गौसे आज़म की नजर, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। कि बा करामत ऐसा है दरबार गौसे आज़म का, कि मुर्तज़ा शेरे खुदा आप हैं वलियों के वली। बज़्म हस्ती में विलायत की शमा खूब जली, गौस बगदाद हुए आपके गुलशन की कली, गौस बगदाद हुए आपके गुलशन की कली। चोर पे डाली नजर पल में बना डाला वली, चोर पे डाली नजर पल में बना डाला वली। बा करामत ऐसा है दरबार गौसे आज़म का, बा करामत ऐसा है दरबार गौसे आज़म का। चूम लेंगे पाओ हम सरकार गौसे आज़म का। अब ये बहुत प्यारा मतलब तमाम आशिकों के हवाले मुलाहिजा फरमा ले। गौसे आज़म ने करम जिस पे भी फरमाया है, गौसे आज़म ने, शायर क्या कहते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती हजारों की तकदीर देखिए। मुलाहिजा फरमा ले। गौसे आज़म ने करम जिस पे भी फरमाया है, अब्र रहमत ने किया उसके लिए साया है। गौसे आज़म ने करम जिस पे भी फरमाया है,
अब्र रहमत ने किया उसके लिए साया है। उनके मंगते ने तलब से भी सिवा पाया है। उनके मंगते ने तलब से सिवा पाया है। उनके कूचे से कहाँ खाली कोई आया है। उनके कूचे में मरीजों ने शिफा पाया है। उनके कूचों में मरीजों ने शिफा पाया है। सामने है देख लो किरदार गौस आजम का। सामने है देख लो किरदार गौस आजम। मिलेंगे पाओ हम सरकार गौस आजम का। और ये शेर खास करके बिलखुसूस मेरे बड़े भाई मौलाना अब्दुल करीम साहब के हवाले रहज़न वक्त को अब ताजे बना देते हैं। वाजिद भाई के रहज़न वक्त को अब ताले बना देते हैं। ये करामत भी मेरे गौस दिखा देते हैं। रहज़न वक्त को अब ताले बना देते हैं। ये करामत भी मेरे गौस दिखा देते हैं। खुश्क रस्तों में भी कश्ती को चला देते हैं। खुश्क रस्तों में भी कश्ती को चला देते हैं। पढ़ के लाहौल शयातीन भगा देते हैं। पढ़ के लाहौल शयातीन भगा देते हैं। फज़ल रब्बी है बड़ा हथियार गौस आजम का। फज़ल रब्बी है बड़ा हथियार गौस आजम का। फज़ल रब्बी है बड़ा हथियार गौस आजम का। ख्वाब में गर हो गया दीदार मर्तबा निराला है। गुफ्तगू निराली है। तज़किरा निराला है। मेरे गाँव से आज़म का मर्तबा निराला है। गुफ्तगू निराली है। तज़किरा निराला है। मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। और उनके आस्तान की शान पहुँचते क्या हो। उनके आस्तान की शान पहुँचते क्या हो। उनके दर के को देखा उनके दर के को देखा तब दबा निराला है। में मदीने की हवा लाए हैं। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं। कि अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं।
के दिल के जख्मों को महकने की दवा लाए हैं। दिल के जख्मों को महकने की दवा लाए हैं। दिल के जख्मों को महकने की दवा लाए हैं। और ये शेर समाप्त करें कि देख सकती है बहुत दूर हमारी आँखें, देख सकती है बहुत दूर हमारी आँखें। रिजवान भाई कि देख सकती है बहुत दूर हमारी आँखें, क्योंकि हम गुंबद खज़रा से जिया लाए हैं। क्योंकि हम गुंबद खज़रा से जिया लाए हैं। क्योंकि हम गुंबद खज़रा से जिया लाए हैं। और ये शेर भी मुलाजा करें कि शिद्दते धूप को हम बर्फ बना सकते हैं। शिद्दते धूप को हम बर्फ बना सकते हैं। कि शिद्दते धूप को हम बर्फ बना सकते हैं। कि हम भी खैरात शहे सब वफा लाए हैं। हम भी खैरात शहे सब वफा लाए हैं। और ये आखिरी शेर समाप्त करें कि रहनुमाई न करे कोई हमारी हम लोग, के रहनुमाई न करे कोई हमारी हम लोग, के रहनुमाई न करे कोई हमारी हम लोग, के करबला के जन्नत का पता लाए हैं। कि करबला घूम के जन्नत का पता लाए हैं। और वक्त बहुत कम है। पढ़िए बाबा जी बुलंद शरीफ अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मनन भाई शेर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, शाम से लेकर अब तक, बाद नमाज मगरिब से लेकर अब तक आप लोग हमारे रिजवान भाई, शाहिद भाई, दानिश भाई से ना तो मनकबत समाप्त कर रहे थे और मेरे छोटे भाई हाफिज अब्दुल वादी से निकाबत भी समाप्त कर रहे थे। अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि मैं भी आप लोगों के सामने
कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रख दूं। और ये महफिल गौसे आजम का है, औलिया किराम की करामतें भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये वो मुबारक महीना है कि जिस महीने का नाम रबीउल सानी है। बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे इस्लामी भाई इस्लामी महीने का नाम नहीं जानते। जनवरी फरवरी तो गिनना जानते हैं, लेकिन अपना इस्लाम के महीने का नाम नहीं जानते। हम लोगों का इस्लामी महीना शुरू होता है मुहर्रम से और खत्म होता है जिलहिज्जा में, यानी बकरीद में। यानी शुरू भी होता है तो कुर्बानी से, खत्म भी होता है कुर्बानी से। साल का शुरू होता है कुर्बानी से और खत्म भी होता है कुर्बानी से। बड़े ही बाबरकत महीना है। और इस महीने को, और ये महीना सबसे ज्यादा मुअज्जज इसलिए भी है कि इस महीने में आशिकाने गौसे आजम की यादें मनाते हैं। और सीरत गौसे पाक किताब है, उसमें उसके तहरीर के मुताबिक इस महीने के 11 तारीख को हुजूर गौसे आजम का वसाल भी हुआ था। तो खैर आशिकाने गौस अपने तरीके से इस महीने में गौसे पाक का याद मनाते रहते हैं। कोई फातिहा करता है घर में, कोई मिलाद करते हैं, कोई जलसे कराते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने खुतबे के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसके तर्जुमा तशरीह सुनाने से पहले चंद अशार गौसे पाक के सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं दानिश भाई जैसे, रिजवान भाई जैसे आवाज तो नहीं ला सकता। कोशिश करूंगा कि 2-4 अशार आपके सामने रखूं कि वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या जाने क्या है कि तेरा मर्तबा, सर भला क्या कोई जाने ये है मर्तबा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा मर्तबा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा। और कसमें दे दे करके खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे करके खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने खुतबे के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, आइए उसका तर्जुमा तशरीह बयान करने से पहले, कुछ सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका मौला हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी आशिकी का सबूत पेश करते हुए बावज बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप लोगों ने बारहा देखा होगा, कहीं मिलाद हो, जलसा हो, कोई नात पढ़ने वाला हो या बयान करने वाला हो, नात पढ़ने से पहले, बयान करने से पहले तमाम हाजिरीन को दुरूद पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। दुरूद की बहुत सारे फजाइल हैं। दुरूद सिर्फ हम नहीं पढ़ते बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं। रब फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूद पढ़ो और सलाम भेजो। दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है। एक औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने के जबरदस्त वली कामिल में से हैं, उनके पास एक औरत पहुंची और कहने लगी, हुजूर, मेरी एक जवान बेटी थी जिसका इंतकाल हो गया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उसे ख्वाब में देखूं वो किस हाल में है। गौर से सुनेंगे आप लोग। कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि मैं पढ़ के रात में सो जाऊं और अपनी बेटी में देखूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दुआ सिखा दी। औरत घर चली गई। रात में सोने से पहले वो दुरूद पढ़, वो दुआ पढ़ ली। दुआ पढ़कर सो गई। तो उसने ख्वाब में अपने बेटी को देखा कि वो जहन्नम के तारकोल का लिबास पहनी हुई थी, हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगी हुई थी, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी माँ बड़ी बेकरार हुई। जब सुबह नींद से बेदार हुई, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, हुजूर, मैंने अपनी बेटी को बड़े ही बुरे हाल में देखा है। उसके बदन पर जहन्नम के तारकोल का लिबास है, हाथ में हथकड़ियां है, पांव में बेड़ियां है। वो चिल्ला रही थी, बेकरार हो रही थी, तड़प रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कह करके अपने घर चली आई। कुछ दिनों बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाब में देखते हैं कि ये जवान लड़की है जो जन्नती लिबास पहनी हुई है, उसके सर पे जन्नती ताज है, बड़ी खुश हाल में है। उसने हजरत हसन बसरी को देखकर सलाम अर्ज किया और कहने लगी, हुजूर, आपने मुझे नहीं पहचाना? हजरत हसन बसरी कहने लगे, बेटे, मैंने तुझे तो नहीं पहचाना। न मैं, हुजूर, मैं उस औरत की बेटी हूँ जिसने मेरा बुरा हाल आपके सामने जाकर के अर्ज किया था। हजरत हसन बसरी कहने लगे कि वो तो कह रही थी कि तेरा बहुत बुरा हाल है, अब तुझ में अचानक इनकलाब कैसा पैदा हो गया? वो लड़की कहने लगी, हुजूर, हमारे कब्रिस्तान से ये नेक मर्द का गुजर हुआ। उसने प्यारे आका अलैहि सलाम पर दुरूद पाक पढ़ करके हम तमाम कब्रवासियों के लिए बख्श दिया। उसकी दुआ की बदौलत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने यहाँ के कब्रिस्तान के 500 मुर्दों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बख्श दिया। उनका ठिकाना जहन्नम से जन्नत में तब्दील कर दिया। प्यारे इस्लामी भाई, इस वाक़या से आपने क्या समझा कि दुरूद की क्या फजीलत है? आज अगर आप कभी कब्रिस्तान से जाना हो, कभी भी कब्रिस्तान में जाएं, लोग सोचते हैं
माँ बाप दादा दादी की कब्र पर जाएं तो दुआ करें तो कैसे करें? यही करते हैं कि जब ईद का नमाज पढ़ते हैं, बकरीद के नमाज पढ़ते हैं या तो जुमा का नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इमाम साहब से कहते हैं, हाफिज साहब से कहते हैं चलिए जरा दुआ कर दें। क्यों बुलाते हैं? ताकि वो नेक लोग दुआ कर दें तो अल्लाह बख्श देगा। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमें मालूम नहीं कि दुआ कैसे करें, क्या तो इस वाकया से साफ जाहिर होता है कि आप कुछ भी ना जाने, दुरूद तो पढ़ना जानते हैं। बड़ी दुरूद ना हो, छोटी दुरूद तो पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा जो दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सीख लें। जलसे में तकरीर सुनते रहते हैं अब लोग। मैं तकरीर करने के लिए नहीं, आप लोगों को सिखाने के लिए हाजिर हुआ। सबसे छोटा दुरूद बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम 11 बार पढ़ करके तो दुआ कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ मैंने जो 11 बार दुरूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा, इसका सवाब मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी जो भी कब्र पर है उनके नजदीक पहुंचा दे, उनका अगला पिछला गुनाह को माफ कर। इतना तो कह सकते हैं। इतना कहकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या और कब्रिस्तान पर जाएं तो सबसे पहले कब्र वालों को सलाम। कुछ लोग हैं जो रास्ते से गुजरते हैं, कब्रिस्तान को देखते हैं, मजार है तो मजार के सामने से गुजरते हैं। ये किसका तरीका है? मुसलमान का तरीका नहीं है, गैर कौम का तरीका है। मुसलमान जब भी सलाम करता है तो जुबान से करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करो। सलाम करो मतलब क्या? ऐसे सलाम करो नहीं। अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, याद कर ले, अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर। अगर मजार के सामने से गुजरते हैं, किसी वली अल्लाह के मजार के सामने से गुजरते हैं तो अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, जुबान से सलाम कहें। जिस तरह जिंदगी में मुलाकात होती है जुबान से सलाम करते हैं, जिंदगी में कभी मुलाकात होता है ऐसे सलाम नहीं करते। तो जिंदगी में जिंदों को जब ऐसे सलाम नहीं करते, वही आदमी इंतकाल करने के बाद ऐसे सलाम क्यों करते हैं? मोटी सी बात, दिल से सोचे, दिमाग से सोचे। तो जब भी मजार के सामने से गुजरे अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, कब्रिस्तान के सामने से गुजरे या कब्रिस्तान को जाएं तो अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर। और एक बात इस वाकया से हमें नसीहत मिलता है, यानी मरने के बाद, इंसान के मरने के बाद सुनने की और देखने की ताकत बढ़ जाती है। जो जिंदा में हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मरने के बाद आदमी वो चीज देख सकता है, सुन सकता है। अच्छा, वो औरत गई थी हजरत हसन बसरी के पास, वो लड़की थी कब्र के अंदर, उसे कैसे पता चला? यानी मरने के बाद इंसान के सुनने का और देखने का ताकत बढ़ जाता है, जिंदों से ज्यादा बढ़ जाता है। मिट्टी के अंदर रहकर भी मिट्टी के ऊपर की चीज को देख लेती है। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि मैयत मरने वाला भले कब्र में है, वो अपने रिश्तेदार को पहचानता है जो दुनिया में जिंदा है। ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा खाला है, ये मेरा मामा है, सबको पहचानते है। मैयत सबको पहचानते भी है। और हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस है, जो मुस्लिम और बुखारी के हवाले से लिखा गया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, हदीस लंबा है, मैं हदीस का शुरुआत सुनाता हूँ, इसलिए कि वो पूरा सुनाने को वक्त भी नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग जब मैयत लेकर के कब्र में लिटाते हैं, मिट्टी में दबाकर वापस लौटते हैं, तो मैयत वापस लौटने वाले अपने रिश्तेदारों की कदमों की आहट सुनती है।
चल के जो आते हैं कदम का आवाज भी मैं ये सुनती है, जो अभी अभी दफना करके हम आए हैं। और फिर उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, खुतबे के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच, एक वर्ड यहाँ पर नोट करें, सच और झूठ। सच में क्या फायदा है, झूठ में क्या फायदा है, क्या नुकसान है झूठ में? हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सच्चाई भलाई की तरफ ले जाती है, हिदायत करती है, और भलाई जन्नत तक पहुंचाती है। सच्चाई भलाई की हिदायत देती है, और भलाई इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। और जब बंदा बराबर सच बोलता रहता है तो रब अज़्ज़ा व जल के बारे में सिद्दीक लिखा जाता है। और झूठ बुराई की तरफ ले जाती है, और बुराई जहन्नम में पहुंचा देती है। झूठ बुराई की तरफ ले जाती है, और बुराई जहन्नम तक पहुंचा देती है। और बंदा जब बराबर झूठ बोलता रहता है, उस रब अज़्ज़ा व जल के बारगाह में उसका नाम कज्जाब लिखा जाता है। अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलने से दुकानदारी नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। ये हमारा गलत है, ये हमारा सोच है, मेंटली सोच हम अपना बना लिए हैं, मामूल बना लिए हैं। रिस्क का मालिक अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह बगैर किसी हिसाब के रिस्क अता करता है। और हद तो ये हो गया है, जो इंसान सबसे ज्यादा झूठ कहता है, लोग उसे सबसे बड़ा अक्लमंद समझते हैं इस दौर में, और बड़ा स्मार्ट समझते हैं। कहते हैं क्या तीर लगाया है। सबसे ज्यादा झूठ कहता है, कह सकता है लोग उसे सबसे ज्यादा दिमाग वाला अक्लमंद समझते हैं। ये भी हमारा गलतफहमी है। झूठ से बचे। झूठ अभी मैंने हदीस शरीफ सुनाया, झूठ कहाँ तक ले जाता है? बुराई की तरफ हमेशा ले जाता है, अच्छाई की तरफ नहीं। और बुराई कहाँ तक पहुँचाएगा? वो जहन्नम तक पहुँचा देता है। और फिर बराबर जब झूठ बंदा कहता रहता है, रब के बारगाह में कज्जाब लिखा जाता है। जो रब के बारगाह में एक बार लिख दिया जाता है, यानी कज्जाब का माने झूठा, जब लिख दिया जाता है तो फिर मिटाया नहीं जाता। जब तक वो बंदा अपना झूठ का आदि ना छोड़ दे, तौबा सच्चे दिल से रब की बारगाह में ना कर ले। सच्चे दिल से जब तक तौबा ना कर ले और झूठ का आदि ना छोड़ दे, और ऐसे ही लिखा रहता है। मरने के बाद भी कल हश्र के मैदान में हिसाब होगा, वहां पर वो देखेगा उसका नाम कज्जाब लिखा हुआ है, झूठा लिखा हुआ है। जब रब के बारगाह में झूठा आपका नाम लिखा हो तो पर हिसाब और किताब कैसा होगा? और रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। मैं अपने मौजू पर आता हूँ। अब सच्चे कौन लोग? सच्चे कौन लोग हैं? जिसका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में इरशाद फरमाया है
कि सालेहीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शोहदा सच्चे हैं, औलिया सच्चे हैं। और एक अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह किसे कह रहा है? हमें कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। शायद रब कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें सच्चों के साथ होने के लिए कह रहा है। ऐ परवरदिगार तू किसके साथ है? हमें तो कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। दिल ने सवाल किया, मौला तू किसके साथ है? तू जिसके साथ होगा हम उसी के साथ हो जाएंगे, वही हमारा सच्चा होगा। रब फरमाता है, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और जान लो कि बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। रब हमें कह रहा है सच्चों के साथ होने के लिए। रब किसके साथ है? रब कहता है कि जान लो कि बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है, मुत्तकीन के साथ है। ऐ मौला ये मुत्तकीन कौन लोग है? कैसे पहचाने वो मुत्तकीन है? तू ही बता दे उनकी निशानी। रब फरमाता है, इन औलिया व इल्लल मुत्तकून, कि जान लो कि जो अल्लाह के वली हैं वही मुत्तकी हैं, वही परहेजगार हैं। फिर दिल ने सवाल किया, मौला ये अल्लाह के वली को कैसे पहचाने? अल्लाह के वली, और हद तो ये हो चुकी है कि इस दौर में पीरों की कमी नहीं है, मुरीदों की कमी है, लेकिन पीरों की कमी नहीं है। हर एक अपने आप को अल्लाह का वली दावा करने लगते हैं। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, कुछ भी नहीं, फिर भी पीर बने बैठे हुए हैं। और अब फरमाता है, अल्लाह जिन आमन व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और परहेजगारी की। दाढ़ी ना दाढ़ी है, ना मोछ है, कुछ नहीं, साफ है, पीर बने बैठे हुए हैं। दाढ़ी मोछ का साफ रहना मुत्तकी है, परहेजगारी है, इसी का नाम परहेजगारी है। नमाज ना पढ़ना, इसी का नाम परहेजगारी है। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए और परहेजगारी की, मैं उसके साथ हूँ। तो नमाज ना पढ़ना, रोजे न रखना, हज न करना, ज़कात न देना, क्या यही परहेजगारी है? पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, पूछे इनसे, क्या यही परहेजगारी है? इसी का नाम परहेजगारी? हर कोई इंसान कहेगा कि नहीं, ये परहेजगारी नहीं है। परहेजगार जो प्यारे आका की सुन्नत का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, रब के हुक्म का पाबंद हो, नमाज रोजे का पाबंद हो, हज ज़कात का पाबंद हो, वो परहेजगारी है। हर एक इंसान यही बात कहेगा। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, रब फरमाता है, इन औलिया व इल्लल मुत्तकून, ओली जो होते हैं वो परहेजगार होते हैं। ए मौला कैसे पहचाने कि ओली कौन है? ओली की निशानी क्या है? कैसे हम पहचाने? इस दौर में कोई लंबे लंबे बाल लग दिया, अपने आप को अल्लाह को ओली समझने लगा। कोई गले पर जंजीर लटकाए हुए अल्लाह को ओली का दावा करने लगा है। कोई मोछ दाढ़ी साफ है, नमाज से दूर है, रोजा से दूर है, अल्लाह के ओली का दावा कर रहा है। मौला तू ही बता दे कि ओली की पहचान क्या है। हम रब से पूछें, इसी इंसान से पूछें, रिजवान भाई से पूछें, अब्दुल वाजिद भाई से पूछें, वो ये कहेंगे, वो ये कहेंगे, सब लोग उस बात पर इत्तेफाक नहीं करेंगे। रब के कुरान से पूछते हैं, रब से पूछते हैं, मौला ओली की पहचान क्या है? तू ही बता दे, हम उन्हीं के साथ हो जाएंगे।
रब अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि व इबादुर रहमान लजी यमशूना अलल अर्दि हौना। रब फरमाता है रहमान के वो बंदे जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं। रब कहता है मैं उनके साथ हूं। मौला क्या और भी कोई पहचान है? क्या हम कैसे जाने कि कौन तेरा वली है जो जमीन पर आहिस्ता चलता है? कोई एक और निशानी भी बता दे। रब अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि वली की एक पहचान ये भी है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मेरे वली की एक पहचान ये है कि वो रातों रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं। सजदे क़याम में गुजारने का क्या मतलब? नमाज में गुजारते हैं। सजदा जमीन पर माथे रखने का नाम सजदा है। सीधे खड़े होकर के अल्हम्दुलिल्लाह सूरा पढ़ने का नाम क़याम है। अल्लाह फरमाता है कि वली की पहचान क्या है? रब फरमाता है कि जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं। दूसरा पहचान क्या है? रब फरमाता है कि जो रातों रात सजदे और इबादत में गुजारते हैं। क्या नमाज नहीं पढ़ने वाला वो वली हो सकता है? इस कुरान की रोशनी से रब के फरमान के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ने वाला अल्लाह का वली हो सकता है? क्या वो परहेजगार हो सकता है? रोजा न रखने वाला अल्लाह का वली हो सकता है? नहीं हो सकता। हर एक जाना बच्चा भी यही बात कहेगा। लेकिन कुछ अंधभक्त भी हैं जो भक्त हो चुके हैं। अल्लाह जब दीन लेता है ना, अक्ल भी छीन लेता है। उसे अच्छा और बुरा का कोई तमीज नहीं रहता। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की पहचान बता दी। सच्चों के साथ हो जाए तो उससे फायदा क्या है? आज हम मुरीद होते हैं। मुरीद होने का मतलब भी कुरान की उस आयत के मुताबिक हम होते हैं। अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए हम अल्लाह वाले के दामन पकड़ते हैं, अल्लाह वाले से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है कि जो जिससे मोहब्बत रखेगा दुनिया में, जो जिससे मोहब्बत रखेगा, हश्र भी उसका उसी के साथ होगा। उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। हम आज अल्लाह के वलियों से के साथ अपना दामन पकड़ते हैं। अल्लाह के वलियों का हम उनसे मुरीद इसलिए होते हैं कि कल जब हश्र के मैदान में वो नेक इंसान अल्लाह का वली उठे तो हम भी उनके साथ में उठे। हम नेक लोगों के साथ होंगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के जो वली होते हैं अल्लाह से उनका ज्यादा कुर्ब होता है, करीबी होता है। आज थाने का कोई मामला होता है, थाना जाना पड़ता है तो गांव में उस आदमी को ढूंढते हैं जो थाने वालों के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, हम उसे ढूंढते हैं। उसे ढूंढ करके साथ में ले जाते हैं ताकि वो हमारा सिफारिश करे और हम उस मुसीबत से निजात पा जाएं। तो हम इसलिए अल्लाह के वली की बारगाह में हम उनके दामन से वाबस्ता होते हैं। तो क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करें, हमारी मदद करें, हमारा हेल्प करेंगे। एक मरतबा दुरूद ठीक तो था। मैं
एक मतलब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, छोड़िए माइक को, छोड़िए, मेरी आवाज इतनी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। जो बातें मैं सुना रहा हूँ अगर सुन लिए, अमल कर लिए, वही कामयाब है। माइक से कामयाब नहीं है। अमल कर लिए तो निजात